राम राम जी सभी को। तो अभी अभी आई हूँ जिम से। मनु चला गया स्कूल और मैं ना कपड़े लगा के गई थी मशीन में, क्योंकि आज शुक्रवार है ना, वीरवार के कपड़े होते हैं 2 दिन के। 1 घंटा 9 मिनट का टाइम लगाया था, अभी भी 4 मिनट पड़े हैं। मतलब कि हम 1 घंटा भी नहीं लगा के आते जिम में, बस इतनी हो पाती है भैया जितनी होती है। फिर घर आने की भी टेंशन होती है ना, शॉप पे जाना होता है, इन्होंने घर के काम करने होते हैं। अभी भी 4 मिनट मशीन में पड़े हैं, बस 4 मिनट हो जाए, कपड़ों को सुखा के फिर नहाने जाऊंगी। तब तक थोड़ा पसीना भी सूख जाएगा, थोड़ा बहुत तो पसीना आता ही है ना जिम में जाओ तो। फिर मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है, और आज हेड वॉश भी करना है, तो हेड वॉश करने में फिर नहाने में टाइम भी लगता है। तो भाई आज फिर नाश्ते में है सैंडविच, आलू गोभी की सब्जी के। वो तो दाल रोटी ले गया। मन्नू को मैंने बोला था सैंडविच ले जा, कह रहा नहीं मम्मा दाल रोटी दे दो। तो भाई 10:15 हुई है, फटाफट नाश्ता कर लिया, फटाफट समेटा समेटी पे आ गई हूँ, क्योंकि आंटी को अगर ज़्यादा देर वेट कराए ना तो आंटी चली जाएगी, इसलिए चाय पिला दी है। इतने में आंटी चाय पी रही है, इतनी देर में मैं घर समेट लेती हूँ, फिर आंटी से साफ़ सफाई करा लूँगी ताकि फिर टाइम से फ्री हो जाऊँ। फ्री तो क्या ही होंगी यार, फ्री इतनी जल्दी नहीं हो जाता। कपड़े भी तो धुलने रखे हुए हैं ना, दूसरे चक्कर कपड़ों का भी घुमाना, एक चक्कर तो लग गया। दाल कब बनाई है? लो जी हमारे घर शुरू हो गया। कब बनाई है दाल? दाल अभी ये देखो दाल। जब ये बच्चे घर नहीं थे दाल वाल तो बनाई थी मैंने जब लेके आए। ये क्या है? दाल बनाई थी कल। लंगर की दाल है? अरे मैंने बनाई थी, लंगर की क्या दाल है? लंगर के ये लो लंगर की कहाँ से आ गई? मैं लंगर की ऐसे पतीला भर के लेके आ रही हूँ। बनाओ रोटी बनाओ, दाल बाद में देखना गरम कर। कई शादी है? पालक है। ऐसे ही होता है हमारे घर में सुबह सुबह। बिग बॉस तो होता है ना जैसे घर में, ये नहीं बनेंदी वो नहीं बनेंदी। ये लो ये डालो। रात को क्या खाया वो सुबह भूल जाएंगे, फिर कहेंगे तुम मैंने तो भी खाया नहीं। रात को क्या खाया था पापा? रात को क्या खाया था आपने? क्या खाया था? हाँ ब्रेड खाया था। और क्या खाया था? अच्छा याद है, शुक्र। क्यों, क्या बात? भूल जाते हो ना। दाल बनाई थी वैसे कल। दाल फिर मैं खिलाई नहीं। अरे तो मैं फिर सैंडविच बना रही थी, फिर आप कहते हो सबको सैंडविच दिए मेरे को नहीं दिए, इसलिए फिर आपको भी खिला दिया। अब दाल खाओ। तो डाल दिए बच्चे, फिर रोज डाल दिए बच्चे। कौन आ दिए मुझसे? कल भी इतनी खट्टी रोटी बना रखी थी आपने, इतनी खट्टी रोटी। खट्टी खाता हूँ मैं। हमारे से सब्जी में ज्यादा डल जाए तो बोलते हो मेरे दांत खट्टे हो वो गए। खट्टी सब्जी नहीं खाई जाती मेरे को, तो नींबू वाली तो खाई जाएगी। फिर आप बोलते हो कि आप तुम लड़ते हो, ये इसीलिए लड़ते हैं। 8 दिन की पड़ी नहीं खाई जाएगी। 8 दिन की कौन सी पड़ी हुई सब्जी खिलाई है? कई दिन पड़ी रहती है, महीने साल हमारे घर जल्दी हो जाते हैं। कोई महीने की चीज खवा सकते हैं? ऐसी खराब होती है। या तो बनाते कर या बना देते अगर बोले ना कर मैं की पांदा पिया की नहीं पांदा पिया। मैंने कुछ कहा मतलब दूध खड़ी बना लो। हमारी क्लास लग जाती है, पापा रसोई में आ जाते। दाल गरम कर, भाजना। दाल गरम कर दी है क्या? वो देखो सामने गरम है, लग तो गरम ही रही है। इसमें कुछ ज्यादा भी है, खाली उबली हुई है। अरे यार प्रॉपर बनाई थी, तड़का लगाया था, मन्नू ने बनवाई थी दाल स्पेशल। तड़का लगाया ही नहीं। अरे लगाया था। अच्छा लगाया था। लगी रही उबली हुई। वो बरामदी में उबली। अरे तो गाढ़ी हो गई है ना वो थोड़ी सी। तो भाई अभी बज गए हैं 11:30। यहाँ पर मैंने मशरूम तले हैं, तो मटर मशरूम की सब्जी बन रही है। आई एम मेकिंग। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को इकट्ठा वो कर देती हूँ, मिक्सी में ग्राइंड, और इकट्ठा भून देती हूँ। मेरे को ऐसे ही अच्छी लगती है, इससे जल्दी बन जाती है। अभी बज चुके हैं 11:15 और अभी मेरी चल रही है डस्टिंग, क्योंकि आज सब्जी बनाने लग गई थी ना मैं, नहीं तो मैं डस्टिंग पहले ही कर लेती। लेकिन फिर पापा जी ना पालक लाए थे रात को। अब रात को मम्मी के हाथ में दर्द हो रहा था तो पालक कटनी नहीं थी, तो मैंने मम्मी को बोला आप पालक काटो, मैं इतने में सब्जी बना लेती हूँ। कुछ कुछ सब्जियां बनाना मुझे पसंद होता है, इसलिए मैं अपनी खुशी से बना लेती हूँ, जैसे कि छोले
और राजमा, दाल मखनी, मटर पनीर, मटर मशरूम, ये होती है ना ऊट पटांग वाली सब्जियाँ। वैसे ऊट पटांग तो क्या ही है, मतलब थोड़ी सी ऐसे वाली सब्जियाँ, अच्छे वाली। ये आलू गोभी, आलू शिमला मिर्च, ये सब्ज़ी बनाना मुझे पसंद भी नहीं है और खाना भी पसंद नहीं है, इसलिए जो चीज़ मुझे खाना पसंद है मैं वो बनाना पसंद करती हूँ। बस बात सीधी सी है। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप इतने में कुछ और कर लो, मैं इतने में सब्ज़ी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बनाती नहीं हूँ सब्जियाँ, शाम की तो मैं बनाती हूँ, कभी कभी सुबह की भी बना देती हूँ। मम्मी सिर्फ सुबह की बनाती है, शाम की कभी नहीं बनाती। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:15 और मैं अभी रेडी हो रही हूँ अपनी वीडियो शूट करने के लिए। और आज मेरे को वीडियो बनानी है इस प्रोडक्ट पे, हैप्पी प्लैनेट। ये मेरे पास कल आया था, इसका ट्रायल भी हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। क्योंकि ये जो वो प्रोडक्ट है, इसको ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्किन पे लगाने का तो है नहीं जो 10-15 दिन ट्रायल करूँगी तब जाके वीडियो शूट करूँगी। ये तो इंस्टेंट यूज़ होता है और साथ के साथ इसका रिव्यू हो जाता है। तो ये मेरे पास इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए आया है, तो इसका करूँगी, पहले तैयार हो जाऊँ। मैं सुबह से कंघी तकनीकी मैंने सवारी है अपने आप को। तो अभी मेरे पास 1-2 कमेंट भी आए हुए थे जो मैंने व्लॉग लाइव किया है ना अभी। तो कमेंट ये था कि एक कमेंट ये तो था कि आपके ऊपर ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं। अब किसी ने व्लॉग में देखा होगा तो ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती हैं और ऊपर कौन रहता है। तो भाई ऊपर मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया हुआ है कि ऊपर मेरी जेठानी रहती है। तो और कई 1-2 बार मेरे से किसी ने पूछा हुआ है कि आपके मतलब लोग हैं ना, जैसे कि ऊपर जेठानी रहती है तो क्या वो नीचे नहीं आती, आप बात नहीं करते? भैया बात करते हैं, मैं इतनी बिजी हूँ, मैंने अपने आप को बिजी रखा हुआ है। दूसरा भाभी जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तो बात हो जाती है, बट फालतू की बात मैं नहीं करती। मेरे को पता नहीं, पसंद ही नहीं है फालतू की बात करना। हाँ, लेकिन कोई रिलेटेड टॉपिक होता है तो बात ज़रूर करते हैं। कोई चीज़ें होती हैं सेलिब्रेट करने की, तब हम हंसी मजाक भी करते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट ये नहीं है कि ऐसे मैं वेली बैठी ऊपर चल जाऊंगी और वो वेली बैठी है तो नीचे आ जाएगी और फालतू की इधर की चुगली चपाटी करेंगे। वो वाली बातें हमारी नहीं है। काम की बात, वो वाली बात है कि बहुत ज़्यादा बहना नहीं, जो ज़रूरत है उतना ही करो। मुझे ऐसा ही लगता है, ससुराल में ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक्सट्रीम लेवल पे ज़रूरत से ज़्यादा वो कर लो तो फिर कुछ गलत मतलब भी निकल जाता है चीज़ों का। इसलिए कम ही बात करती हूँ मैं, अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है मैंने जानबूझ के, इसीलिए। बट ऐसा नहीं है कि बात नहीं करती। अब कोई आता है तो भैया बैठते हैं तो हंसी मजाक होता है, और मेरा तो वैसे भी नेचर ऐसे है, मेरे से दूसरी बातें होती ही नहीं है। उसने ऐसे कर दिया, ये मैं कितना, ये मैं वीडियो में ऐसी दिखती हूँ आपको, मेरी कॉमेडी वीडियो में, हाय ये वो भी इन लोगों से एक्सपीरियंस ले रखा है मैंने। बाकी मेरे को ऐसी बातें करने का बचपन से ही शौक नहीं है। वीडियो में जो मेरे रूप है ना वो अलग है, रियल में मैं ऐसी हूँ जो आपको अब व्लॉग में दिखती हूँ। लेकिन जो मेरी शॉर्ट वीडियोस होती है ना उसमें मैं आंटी वाला रोल निभाती हूँ। तो एक दिन मैं किट्टी में गई थी ना, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे लोग मिले, कहते उसमें तो तू ऐसे लगती है पूरी जैसे बुजुर्ग टाइप, और सोच में वैसे तो बड़ी मॉडर्न सी है। तो ये ऐसी ही हूँ मैं। मतलब एक उसमें हमें एक रोल प्ले करना पड़ता है वीडियोस में, रील्स में, क्योंकि मैंने अपना कंटेंट ही ऐसा बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं आपके सामने रियल हूँ, कभी सजी होती हूँ, कभी नहीं सजी होती हूँ, कभी सो के उठ के ही वीडियो बनाती हूँ ऐसे गंदा सा चेहरा लेके, कभी थोड़ा मेकअप करके बना लेती हूँ। तो रियलिटी जो होती है ना वो ऐसी ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करते, बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम खाली होएंगे और जाके गप्पे मारने बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी परसों चौथे भी हम मंदिर गए थे, मंदिर में पाठ था, फिर हमने लंगर किया, तो साथ में ही कर रहे थे। कहीं जाना होता है फिर साथ में चले जाते हैं कि चलो देरानी जेठानी इकट्ठे चले गए। मम्मी का अपना अलग सर्कल हो जाता है, मम्मी नहीं भी जाते क्योंकि मम्मी कुछ खा नहीं सकते, तो कहीं जाना होता तो हम इकट्ठे चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोलते नहीं, बोलते हैं, अच्छा भला बोलते हैं जब बोलने पे आते हैं तो। बट ऐसे नहीं है कि हर वक्त ही 24 घंटे। वो अपने कामों में बिजी है, मैं अपने कामों में बिजी हूँ। अभी मैं करने लगी हूँ वीडियो शूट, जो कि मुझे किचन में करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया है, ठीक है। अभी कैमरा ऑन करेंगे फ़ोन में, और ये बर्तन है और ये है प्रोडक्ट। एक टेक मैं ले चुकी हूँ, एक टेक और लेना है मुझे अभी, तो इसे यूज़ करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। तो भाई ये देखो, मैंने बर्तन साफ़ किए थे, कितने ज़्यादा चमक गए हैं ना, बिल्कुल नए जैसे हो गए।
विदाउट एफर्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है। हाँ पड़ा दे रही हूँ। देखो मैंने बर्तन चमका दिए। क्या क्लीनर लाया तो चमकेगा ही। ये वीडियो उनको बनाइए तो वो खुश हो जाएंगे। तो है ही सही। मम्मी भी खुश। मम्मी भी खुश। हाँ मम्मी भूखी लगी है। हाँ तो बना रही हूँ। जब फ्रिज में से एक बार वो आधा श्रद्धा पड़ा लिया पापा को काट के देंगे। भाई हो चुका है रोटी का टाइम। बनाओ खाओ धो बस यही काम है हमें। बना ले गरम तो हो तवा। फिर कितनी आफत क्यों उतार दी उसको, बेचारी को मरना काट दिया तो काटेगा। क्या मरना निकल गया? रोटी लोग ऐसे हाथों बेलते नहीं थे पहले, मरना निकल गया। वो और 1 घंटा का बेलती जा रही है उसको। कोई काम पसंद आता है? सुबह पापा खड़े होते हैं मम्मी सब्जी काट रही तो भी नुक्स निकालते रहते हैं। अब आप खड़े हो मेरे सिर पे चढ़ के तो आप नुक्स निकाल रहे हो। चल काम कर। इन आदमियों को बस नुक्स निकालने का काम है, तो कोई काम नहीं है। प्यार से बात किया करो। प्यार से बात करो तेरे वो। प्यारी सी बीवी है आपकी। प्यारी। तो भाई अभी खाना वाना खा लिया है और अभी टाइम हो गया है चाय का। और मेरे पति जब भी घर आते हैं ना भाई, इनके फ़ोन बहुत बजते हैं। जब भी मेरे साथ कहीं जाएंगे तब इनके फ़ोन बजते हैं। तभी वैसे बोलेंगे काम नहीं है काम नहीं है। जैसे ही मैं कहीं जाऊंगी इनके साथ मार्केट वार्केट तो कहेंगे जल्दी कर, कोई कस्टमर आ गया, जल्दी कर ये काम है, जल्दी कर वो काम है। भाई समझ नहीं आती, मेरे साथ बैठते ही इनके काम शुरू हो जाते हैं। वैसे कहेंगे टाइम नहीं है, ये नहीं है, काम नहीं है, फलाना डिकड़ा। पता नहीं, समझ नहीं आती इन आदमियों की। फ़ोन इतने फ़ोन बजते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं 4:30। हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे और मैं आ गई अपनी जगह पे। मैंने सोचा था वीडियो बैठ के एडिट करती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ। ये कपड़े देखो धुले हुए ढेर लगा पड़ा है। और अभी मैं करूँगी थोड़ी देर आराम, क्योंकि पता नहीं एकदम से क्या हो रहा है, मेरे हाथ ना सुन्न हो रहे हैं। इस हाथ में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सुन्न हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बार इसको हिला चुकी हूँ, बार ऐसे कुछ कर रही हूँ, सुन्न हो ही जा रहा है। मेरे को रेस्ट करने का मन कर रहा है आज। सोचती हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी मैं धोने आई हूँ बर्तन। एक्चुअली मैं सोने लगी थी, मैंने कहा चलो सो जाती हूँ, लेकिन मेरे को आदत नहीं है ना दिन में सोने की। तो मेरे को इतनी बेचैनी होने लग गई ना, नींद तो आ नहीं रही थी, दिमाग पता नहीं कहाँ उल्टी साइड जाने लग गया बस। तो बस थोड़ी देर आंखें बंद करके लेटी रही। फिर फ़ोन में नोटिफिकेशन बजती रहती हैं, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की तरफ खिंच जाते हैं हाथ। बस फिर मैं उठ गई, थोड़ी देर फ़ोन चलाया और हम आ गई कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। और साथ में ये पालक को काट के रखा हुआ, इसको भी उबाल के रख देती हूँ। फिर मुझे दाल बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ एक ही बारी सारा काम कर लेती हूँ, आधा पौना घंटा लगेगा। फिर एक बार में जाके कपड़े समेटूंगी। आज तो कोई काम हुआ ही नहीं, कोई वीडियो शूट नहीं हुई। सिर्फ एक इंस्टाग्राम की भाई एक ही वीडियो शूट हुई है जो मैंने प्रमोशन की करनी थी। अभी उनका भी कोई जवाब नहीं आया कि वीडियो अपलोड करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि जब तक ब्रांड की तरफ से जवाब नहीं आएगा तब तक हम कर नहीं सकते, और जब तक हम अपलोड नहीं करेंगे तब तक हम उनसे कुछ मांग नहीं सकते पैसे। तो पहले मैं दाल बना लेती हूँ, फिर बर्तन धोऊंगी। अभी बज चुके हैं 7:15 और मेरी यहाँ पर दाल बनकर तैयार है। मैंने पालक भी उबाल दी और यहाँ पे बर्तन भी धो दिए। मैं वेट कर रही थी कि पापा जी आ जाए तो उनका टिफ़िन भी धुल जाएगा, बट जैसे ही मेरा ये काम निपटा है पापा जी अब एंटर कर रहे हैं। तो भाई अभी मैंने दोबारा से ब्रांड को वीडियो एडिट करके भेज दी है और अभी मैं समेट रही हूँ कपड़े। अब देखते हैं इसमें से कितने प्रेस वाले निकलते हैं और कितने लपेट के रखने वाले होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्दियों में ना ये दिक्कत होती है कि सर्दियों में ना लपेट के रखने वाले ज़्यादा होते हैं कपड़े। स्वेटर वगैरह प्रेस तो कोई करता नहीं है। दूसरा, मैं अभी ना अपना काम करने से पहले मैं व्लॉग के कमेंट पढ़ रही थी, जो आज मैंने व्लॉग अपलोड किया उसमें 2-3 कमेंट आए हुए हैं, तो चलो उस पर बात कर लेते हैं। एक तो कमेंट ये आया हुआ है कि दीदी आप अपना व्लॉग 2 दिन लेट क्यों डाल रहे हो। लेट इसलिए डाल रही हूँ बहन, क्योंकि ना एक दिन मैंने व्लॉग मिस कर दिया था। जिस दिन मैंने व्लॉग मिस कर दिया था ना, उस दिन मुझे व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिला। आई होप कि आप समझदार हो। अगर मैं घर पे हूँ तो एडिट कर लेती हूँ, लेकिन उस दिन मेरा कहीं बाहर जाने का बार बन रहा था, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था व्लॉग एडिट करने का। क्योंकि व्लॉग को एडिट करने के लिए क्या होता है, जैसे मैं अब काम कर रही हूँ, छोटे छोटे सीन शूट करती हूँ, उसके बाद उनको ज्वाइन करना होता है, सुनना होता है कि मैंने कहाँ पे क्या बोला, कहीं पे कोई चीज़ दिक्कत है, मतलब पीछे से कोई साउंड आ रही है, सब कुछ चीज़ें होती हैं, एडिट करना है, कहाँ पे कट करना है, सब कुछ होता है।
तो वो ना बहुत टाइम लग जाता है, तो एडिट करने का टाइम नहीं मिला तो मैंने एडिट नहीं किया। शाम को जाके एडिट किया तो वो अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है, अपलोड ही नहीं हो रहा था, दिक्कत आ रही थी, कोई मेरे प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट डे जाके हुआ। अब मैं एक दिन में एक ही व्लॉग डालती हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे मतलब आपके साथ एक दिन बाद आता है व्लॉग। ऐसा नहीं कि बहुत दिन पुराना, लोग तो 5-5 दिन 6-6 दिन पुराना व्लॉग डालते हैं, मैं एक ही दिन बाद आता है व्लॉग, बट आपके साथ आता है, शेयर करती हूँ। नहीं टाइम मिलता तो क्या कर सकते हैं। और किसी का मैसेज आया हुआ है कि अंकल जी की शॉप कहाँ पे है, आप बता नहीं रहे हो। भाई आप देखो, आप बार बार वही चीज़ें पूछते हो जो मैं बता चुकी हूँ, तो मैं कई बार क्या होता है ना, मैं नहीं जवाब देती। अब मैंने जब एक टॉपिक पे कम से कम 10 बार आंसर किया हुआ है, तो बंदा नहीं सोचता ना कि बताया तो हुआ है, बताया तो हुआ है। या तो आप व्लॉग पूरा नहीं देखते हो, या फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैंने बताया हुआ है कि पापा जी की शॉप है होलसेल शॉल की, और ये मैं एक बार नहीं, लास्ट ईयर से व्लॉग बना रही हूँ, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। शायद जो नया बंदा जुड़ता है ना, वो भी समझ आता है कि उन्होंने पूछा है, लेकिन जो पुराने बंदे मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट मैसेज कर रहे हैं, वो लोग पूछते हैं ना, तो मुझे लगता है भाई या तो ये ब्लॉग पूरा नहीं देखते, थोड़ा सा देख के और छोड़ दे रहे हैं। तो मेरे जो ससुर की शॉप है ना, वो पचरंगा बाज़ार पानीपत में है, और मेरे जेठों की शॉप अलग है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले भी ये चीज़ बताई है अच्छे से। तो पानीपत के पचरंगा बाज़ार में है उनकी शॉप। और एक कमेंट आया हुआ है कि आप अपनी पुरानी मेड सुमन को क्यों नहीं बुलाते हो, उसको बुला लो। भाई नहीं बुलाती, ये मेरा एक पर्सनल मैटर है जो मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर मेरी भी ईगो हर्ट हुई है, और इस वजह से मैं नहीं बुलाती हूँ। अगर मैं बोलूँगी तो यहाँ पे वो बहुत से घरों में काम करती है, ऐसे ही किसी की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इस टॉपिक पे नहीं बात करती हूँ, और ना ही मुझे करनी है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। दुनिया में बहुत सारी मेड है, मेरी जो मेड है वो बेचारी कहीं काम गई हुई है, अब मैं उसके पेट पे लात तो मारने से रही ना। 1 महीने की छुट्टी बोल के गई थी, अब देखो सर्दी का टाइम था, 1 महीना थोड़ा सा मुश्किल से काटना था, अब कटने ही वाला, आ जाएगी 2-4 दिन में, क्या हो जाएगा, काम हो जाता है, किसी का काम रुकता थोड़ी है, थोड़ा औखा सौखा हो ही जाता है, किसी के पीछे किसी का काम रुकता नहीं है। बस कब कोई आसानी से हो जाता है, कहीं मुश्किलों से हो जाता है। और जो मेरी अब मेड आ रही है ना, वो बहुत, मतलब जो मेरे घर मेड लगी हुई है, अब आ रही है वो नहीं, जो मेरे घर लगी हुई है, जो छुट्टी लेके गई है, वो बहुत अच्छी है, बहुत शरीफ है, कोई फालतू की बात नहीं करती। नहीं तो पहले जो मेड आती थी ना, एक जिसको मैं नहीं ज़्यादा वो करती, भाई इतनी ज़्यादा फालतू में बहस करना, इधर की बातें उधर करना, चुगली चपाटी करना, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। इसलिए मैं ये मेरे लिए ये वाली जो मेड लगी हुई है वही ठीक है, आती है चुपचाप काम करती है, अगर कभी मेरा मन होता है हंसी मजाक का कर लेती हूँ, और मैं कोई बात नहीं करती। नहीं तो मुझे ऐसी मेड पसंद भी नहीं है जो इधर उधर की चुगली चपाटी करते रहे, 10 घरों की बातें सुन के आए, इधर करे, इधर की बातें चके उधर करे, और ऊपर से एटीट्यूड दिखाए, काम कराना है कि नहीं कराना। अगर कह दो कि यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा पोछा, तूने ढंग से नहीं लगाया, तो फिर जिस दिन मैं नहीं आऊँगी उस दिन लगा लेना, आपका घर है, आपने तो अच्छे से करना ही है। अगर हम बोल देना उस मेड को कि तू नहीं आई थी कल, कि भैया कि यहाँ पे देख मैंने कितना गंद निकाला, कहती तो आपका घर ही है ना, तो आप तो कर सकते हो अच्छे से काम, आपको तो करना ही है, हमें थोड़ी करना है। भाई काम पे पैसे दे रहा तो हर कोई करवाएगा ना, अगर बोल रहा है तो। इतना एटीट्यूड तो फिर वही कोई और ही सहन कर सकता है, अपने से नहीं होता। तो मैं नहीं लगाना चाहती हूँ ऐसा कोई भी अब मेड, ठीक है। अगर नहीं कई बार होता है, तबीयत ख़राब है, कम कर दो काम। अब ये वाली मेरी मेड है, उसके बच्चे छोटे हैं, वो कई बार बोल देती है दीदी आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं झाड़ू लगा दूँ, तो वो बोल देती कोई बात नहीं, झाड़ू लगा के छोड़ दे। बट अगर कोई सामने से ऐसे रिप्लाई कर रहा है, हाँ जब मैं नहीं आऊँगी अपने अच्छे से कर लेना, भाई एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त होता मेरे से भी। इतनी चीज़ें नहीं है, मैं साथ देती हूँ पूरा, लेकिन इस तरह से नहीं है कि सामने वाला हर चीज़ का फ़ायदा ही उठाया जाएगा, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है मेरे से। तो भाई अभी मैं ना कपड़े प्रेस करे हैं, मैंने वो कपड़े सेट करने वाली थी, हस्बैंड के कपड़े रखने थे, जैसे ही रखने आई तो भाई सारे के सारे कपड़े ना समझ नहीं आ रही कि क्या करें। मैं हर थोड़े दिन में कपड़े सेट करती हूँ, और साहब जी ना कपड़े भी घेर देते हैं, कभी औलाद ऐसे करती है, कभी साहब जी ऐसे करते हैं, क्या समझ नहीं आती भैया। हर थोड़े दिन में मुझे कपड़े सेट करने पड़ते हैं, और जब मैं सेट करके जो ऊपर रखती हूँ ना, इनको वो कपड़े निकालने होते हैं जो सबसे नीचे रखे होते हैं। तो मैंने ना ये ऑर्गेनाइज़र के रैक ली थी, ये ओवन रखने के लिए, माइक्रोवेव रखने के लिए, स्टील की रैक।
माइक्रोवेव तो इसके ऊपर रखा नहीं गया क्योंकि ये हल्की आई है, मीशो से ली थी। अब कपड़े भी रखती हूँ तो भी ये हिल जाती है। कुछ हमारे घर में कपड़े रखने का स्टाइल देखो है, नीली पैंटें। नीली पैंटों पे मैंने वीडियो बनाई थी ना, एक बहुत वायरल गई थी। सारी नीली पैंटें हैं, ब्लैक पैंट होगी 4-5, बाकी नीली, और कोई रंग ही नहीं है। नीली और ब्लैक, नीली और ब्लैक, बस। मैं इसको सेट करके रखती हूँ, इसके ऊपर कपड़े अच्छे से सेट हो जाए, किसी काम तो आए ये जो मैंने लिया था। वैसे तो ये खुल के और लंबा हो जाता है, लेकिन ये बहुत हल्का है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत हल्का है। ये है ओवन का स्टैंड, माइक्रोवेव वगैरह रखने के लिए। ऊपर भी मैंने इसके ऐसे रैक बनी हुई है, कपड़े रख दिए, क्योंकि मेरी जो अलमीरा है ना ढंग से बनी ही नहीं हुई है। एक बार ये मेरे हाथ पे लग भी गया था, खून आने लग गया था बहुत सारा। तो अब इनको सेट कर देती हूँ। अब मैं आज सेट कर रही हूँ, 4 दिन में ही फिर कपड़े खराब हो जाएंगे, 4 दिन में ही। है डिनर का टाइम और डिनर में बन रहे हैं पालक के पराठे। अब आप कहोगे रात को कौन खाता है? भाई हम पंजाबी लोग हैं, पंजाबी लोग कभी भी पराठे खा सकते हैं, रात को, दिन में, कभी भी। क्योंकि पालक कटी हुई थी ना, तो दोपहर को ना मन्नू बोल रहा था मम्मा पालक काट रखी है, तो अब मुझे बोल देते मैं पालक के पराठे खा लेता। तो मम्मी ने उसको बोला रात को बना देगी तेरी मम्मी, तो अब तो उसको बोल दिया तो भैया अब तो बनाने पड़ेंगे। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी पालक रख ली थी। और यहाँ पे ना 2 रोटी पड़ी है तंदूर की, क्योंकि मम्मी गुरुद्वारे गए थे तो वहाँ से लंगर मिला था। मम्मी ना मिर्चें नहीं खा सकते, तो मम्मी क्या होता है ना कि अगर डिस्पोजल वाली प्लेट होती है ना तो घर ले आते हैं, अगर दूसरी थाली में मिल रहा होता है तो मम्मी खाती ही नहीं है। तो फिर 2 रोटी तंदूर की है, 1 रोटी पापा जी को दे देती हूँ, 1 रोटी इनको दे देती हूँ, प्रसाद है। और अभी बाकी मन्नू को खाने पालक के परांठे, फिर मैं भी खाऊंगी। ऐसे मुझे अच्छे लगते हैं, रात को मैं खा लेती हूँ। अरे पता है क्या था, शादी से पहले मैं इतनी पतली थी ना, इतनी पतली थी, और मेरे को चाहे सुबह शाम रात परांठे खिला लो, मतलब मैं मोटी होती ही नहीं थी। और अब ऐसा है कि ये मोटापा घटने का नाम ही नहीं ले रहा, चाहे कितना कंट्रोल भी कर लो। इसलिए मैंने कंट्रोल करना ही छोड़ दिया। बढ़ता है, हमें क्या करना है, बस बीमारियां बढ़ जाती हैं, वो चीज़ें हो जाती है कि बीमारी बढ़ जाती है, नहीं तो भाई यहाँ पर बन रहे हैं रात के टाइम पराठे। क्या आपके घर में भी है ऐसा कोई जो रात को पराठे खाता हो? हमारे घर में तो हम कभी भी शुरू हो जाते हैं, रात को खाओ, दिन में खाओ, जब मन कर रहा है तब खा लो। जरूर थोड़ी कि सुबह ही खाने हैं। एक तरफ से हम जिम करते हैं, दूसरी तरफ से हम पराठे नहीं छोड़ रहे, छूटते ही नहीं, क्या करें, सर्दियों में तो वैसे नहीं छूटते। ला रही हूँ, रुक जा। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है दौड़ ले स्ट्रगल विश्वास हाँ दौड़ दो। पापा ने ले लिया। मैंने आधा नहीं लिया बेटा, एक टुकड़ा तो लिया साइड से। अरे आधा ही था वो। खुद अच्छा हो जाएगा अगर वो moment टुकना आपको पड़ेगा। जैसा 2 टुकड़े हम लोग उससे थोड़ा inspire आपको पता तो है उसका। तो भाई ये देखिए, थाली में है 2 पालक के पराठे विद मक्खन, गाजर का अचार और दाल। सिंपल शुद्ध खाना। ठीक है, फिर आप कहोगे हंसते हुए अच्छी लगती, हंसूंगी मैं। भगवान ने हंसी दी है तो हंसना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तो भाई अभी बज रहे हैं पूरे 11। मन्नू यहाँ पे सो गया है, खाना खाते ही सो गया था, इसको नींद आ रही थी, बस खाना खाने की वेट कर रहा था। तो मेरी आंखें देखो चश्मे बिल्ली की तरह चमकती है। और मैंने भी बर्तन धो के आई हूँ, और अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। दोनों कमरों में टीवी चल रहा है, इधर शार्क टैंक चल रहा है, उधर सीरियल चल रहे हैं। तो चलो जी, जाके करते हैं आराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड गुड नाइट।